क्या आप जानते हैं 1889 में बनाए जाने वाले आईफिल टावर में इंजीनियर्स को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इंजीनियरिंग टीम ने इन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया और आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वाइल्ड विजन। आईफिल टावर जो आज पेरिस की पहचान है, अपनी कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत से लोगों और आर्टिस्ट के लिए इख्तलाफी मामला बना हुआ था। 1887 में पेरिस के बहुत से मशहूर आर्टिस्ट और राइटर्स ने आईफिल टावर के डिज़ाइन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि ये आयरन स्ट्रक्चर पेरिस की खूबसूरत लैंडस्केप को ख़राब कर देगा। पब्लिक में से भी बहुत से लोगों ने आईफिल टावर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स में इस टावर को और मॉन्स्ट्रस कहा गया। वहाँ के लोगों को लगता था कि ये ट्रेडिशनल पर्शियन आर्किटेक्चर के खिलाफ है। गुस्ताव आईफिल जो इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर थे, उन्होंने पब्लिक और आर्टिस्ट के सामने अपना विजन रखा। उनका कहना था कि आईफिल टावर मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक सिंबल होगा जो आने वाले दौर के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। गुस्ताव आईफिल की इस स्टेटमेंट के बाद गवर्नमेंट ने आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल दे दिया और इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियरिंग टीम को डिफरेंट चैलेंजेस फेस करना पड़े, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था फाउंडेशन। आईफिल टावर की बनावट में सबसे पहली और सबसे अहम चीज थी फाउंडेशन की मजबूती। 1887 में सिन रिवर के पास एक्सकेवेशंस होने लगे। पूरी साइड का इलाका बजरी से भरा हुआ था जो फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी था। अलबत्ता रिवर की साइड को सेफ और स्टेबल रखना बहुत मुश्किल काम था। इंजीनियर्स ने इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस इस्तेमाल किए। सबसे पहले इन्होंने ज़मीन को टेस्ट किया और ये समझने की कोशिश की कि कौन सा मेथड बेस्ट होगा। फिर इन्होंने न्यूमेटिक केशंस इस्तेमाल किए। न्यूमेटिक केशन ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ज़मीन के नीचे जाके फाउंडेशन को स्टेबल रखते हैं। ये केशन आईफिल टावर के कॉलम्स के नीचे लगाए गए जिससे स्ट्रक्चर को मजबूत सपोर्ट मिल सके। इन सब टेक्निक्स और केयरफुल प्लानिंग की वजह से आईफिल टावर की फाउंडेशन इतनी मजबूत बनी कि आज भी ये स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा हुआ है और लोग इस इंजीनियरिंग मार्वल को देखकर हैरान हैं। फाउंडेशन के चैलेंज के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था इतने बड़े आयरन के स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ना। रिवेटिंग प्रोसेस, जहां आयरन को एक साथ बनाया जाता है, बहुत मुश्किल काम था। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने इनोवेटिव टेक्निक्स इस्तेमाल की। सबसे पहले उन्होंने प्रिसाइज मेजरमेंट और हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया ताकि रिवेट्स मजबूत और ड्यूरेबल हों। रिवेट्स को पहले हीट किया जाता था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर इन्हें सुराखों में डालकर दोनों एंड से हथौड़ी की मदद से सिक्योर कर दिया जाता था। जब ये रिवेट्स ठंडे होते थे तो वो एक्सपेंड होकर मजबूत जॉइंट बना देते थे। इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। हर रिवेट को एग्जैक्ट स्पॉट पर लगाना और इसकी क्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी था। 4 लोगों की टीम ने ये काम अंजाम दिया। पहला बंदा रिवेट को हीट करता, दूसरा उसे जगह पर रख कर होल्ड करता, तीसरा उसको शेप में लाता, चौथा हथौड़ी से उसको टाइट करता। गुस्ताव आईफिल की टीम ने मुकम्मल फिटनेस और कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम अंजाम दिया। इस चैलेंज के बाद विंड रेजिस्टेंस को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। विंड के स्ट्रॉन्ग गस्ट से स्ट्रक्चर को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी था। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए गुस्ताव आईफिल ने एक इनोवेटिव डिज़ाइन बनाया। आईफिल टावर का लेटेस्ट स्ट्रक्चर हवा को इजीली पास होने देता है जिससे विंड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इंजीनियर्स ने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कलेक्शन और विंड टनल की टेस्टिंग की मदद से आईफिल टावर के हर पार्ट को प्रिसाइजली डिज़ाइन किया। हर बीम और सपोर्ट को इस तरह से प्लेस किया गया कि वो हवा के प्रेशर को इफेक्टिवली रेजिस्ट कर सकें। हाई क्वालिटी रूट आयरन का इस्तेमाल किया गया जो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल दोनों होता है। इससे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिली और विंड रेजिस्टेंस को मैनेज करना आसान हो गया। आईफिल टावर का डिज़ाइन डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे स्ट्रक्चर हल्की सी मूवमेंट के साथ हवा की फोर्स को डिस्टर्ब कर देता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आईफिल टावर को स्ट्रॉन्ग विंड्स के अगेंस्ट भी स्टेबल रखती है। इन सब चीज़ों को करने से पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी को यकीनी बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन 1887 से 1889 तक चली। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने की वजह से ये काम खतरे से खाली नहीं था। वर्कर्स को बहुत से सेफ्टी रिस्क का सामना करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ फैटल एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट हुए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हाई एल्टीट्यूड पर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के काम करना पड़ता था जिससे गिरने का खतरा हमेशा बना रहता था। गुस्ताव आईफिल ने अपने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कुछ ज़रूरी मेजर्स भी इम्प्लीमेंट किए। आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन के दौरान सेफ्टी रेल्स और मूवेबल स्टेचिंग का इस्तेमाल किया गया जो उस जमाने में एक नया और एडवांस स्टेप था।
गुस्तेव आइफल ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लाइफलाइंस और गार्ड रेल्स प्रोवाइड किए और सबसे पहली बार वर्कर्स को स्पेशली डिजाइन्ड लेदर हार्नेसेस भी दिए गए। इसके अलावा रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस और प्रोटोकॉल भी फॉलो किया गया। इतने डेंजरस कंडीशंस के बावजूद आईफल टावर की कंस्ट्रक्शन में ऑफिशियली सिर्फ एक फैटल एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ। ये सेफ्टी रिकॉर्ड उस जमाने के लिहाज से बहुत बेहतर था। इन सब चीज़ों की वजह से आईफल टावर की कंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड टाइम में सिर्फ 2 साल 2 महीने और 5 दिन में कंप्लीट कर लिया गया। इस रिकॉर्ड टाइम में कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करने के लिए गुस्तेव आइफल और उनकी टीम ने बहुत एफिशिएंट प्लानिंग की। हर स्टेप को डिटेल में प्लान किया गया और टाइमलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो की गई। कंस्ट्रक्शन साइट पर स्पीड बढ़ाने के लिए आईफल टावर के आयरन पार्ट्स को पहले फैक्ट्री में प्री फैब्रिकेट किया गया। ये पार्ट्स साइट पर भेजे गए और वहीं असेंबल किए गए, जिससे काफी टाइम बचा। आईफल टावर की कंस्ट्रक्शन में स्किल्ड वर्कफोर्स और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स को इन्वॉल्व किया गया। इन प्रोफेशनल्स ने अपनी एक्सपर्टीज से प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली आगे बढ़ाया। इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी इस्तेमाल की गई, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट्स और स्कैफोल्डिंग सिस्टम, जिससे वर्कर्स ने हाई अल्टीट्यूड पर भी आसानी से काम किया और प्रोजेक्ट को जल्दी मुकम्मल किया। इन सब एफर्ट्स के नतीजे में आईफल टावर को 31 मार्च 1889 को कंप्लीट कर लिया गया। इस रिकॉर्ड टाइम कंप्लीशन ने आईफल टावर को एक इंजीनियरिंग मार्वल बना दिया। इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद जो लोग इसके खिलाफ थे, उनमें से आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपनी स्टेटमेंट बदल ली और ये एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई आईफल टावर आने वाले दौर के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा। और आज इस इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग फ्रांस का रुजू करते हैं और ये स्ट्रक्चर फ्रांस की इकोनॉमी में भी अहम रोल प्ले करता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए खुदा हाफिज।